नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पतली डेली मैसेज बुक पार्ट प्रोजेक्ट के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी का अर्थ आपके साथ शेयर करूंगा। सो लेसन 16, टेम्पर योर ईगो, एक्सेप्ट फ्रॉम सोल लेसन एंड सोल पर्पज चैनल मटेरियल। Ego is an undisciplined animal and can tear things up if given free rein, but with training and direction, and of course, love and affection, it can be tempered and taught to act in the best interest of your soul. Let you ego know that your higher self is in charge and remind it daily its assignment is to cherish and help your spirit, not the other way around. When your ego fulfills this positive role, it supports your growth, but if you do not harness and teach it to do so, life becomes an endless game of fear and survival. And this self-important aspect of yourself takes a beating while subjecting you to one as well. आइए दोस्तों, इसको दोबारा ध्यान से सुनते हैं। Soul lesson 16, temper your ego, aside from soul lesson and soul purpose channel material. Ego is an undisciplined animal and can tear things up given free rein, but with training and direction and, of course, love and affection. It can be tempered and taught to act in the best interest of your soul. Let your ego know that your higher self is in charge and remind it daily that its assignment is to cherish and help your spirit, not the other way around. When your ego fulfills this positive role, it supports your growth. But if you do not harness and teach it to do so, life becomes an endless game of fear and survival. And this self-important aspect of yourself takes a beating while subjecting you to one as well. आइए दोस्तों, इस हिंदी के अर्थ को हम ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। आत्मा पाठ 16वां अध्याय, अपने अहंकार को संयमित करें। आत्मा पाठ और आत्मा उद्देश्य से अंश लिए गए हैं। चरण समझ। अहंकार एक अनुशासीनहीन जानवर है और उसे खुली छूट दी जाए तो वह चीजों को फाड़ सकता है, लेकिन प्रशिक्षण और निर्देश और निश्चित रूप से प्यार और स्नेह के साथ इसे सीमित किया जा सकता है और आपकी आत्मा के सर्वोत्तम हित में कार्य करना सिखाया जा सकता है। अपने अहंकार को बताएं कि आपका उच्च स्वर प्रभारी है और उसे प्रतिदिन याद दिलाएं कि उसका काम आपकी आत्मा को संजोना और उसकी मदद करना है, ना कि इसके विपरीत। जब आपका अहंकार इस सकारात्मक भूमिका में पूरा करता है तो यह आपको विकास में सहायता करता है, लेकिन यदि आप इसका दोहन नहीं करते और इसे ऐसा करने से नहीं सिखाते तो जीवन डर और अस्तित्व का एक अंतहीन खेल बन जाता है और आपका यह आत्महत्या पहलू नष्ट हो जाता है, साथ ही आप भी इसके अधीन हो जाते हैं। आइए दोस्तों, इसको दोबारा ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। आत्मा पाठ 16वां अध्याय, अपने अहंकार को संयमित करें। यहाँ अपने अहंकार को संयमित करने के लिए बता रहे हैं। आत्मा पाठ और आत्मा उद्देश्य से लिया गया अंश। अहंकार एक अनुशासित जानवर है, अहंकार के बारे में बता रहे हैं। और अगर उसे खुली छूट दी जाए, अगर अहंकार को सीमित नहीं करेंगे, अगर उसको खुली छूट देंगे तो वह चीजों को फाड़ सकता है, उन्हें नष्ट कर सकता है, लेकिन प्रशिक्षण और निर्देश और निश्चित रूप से प्यार और स्नेह के साथ अगर इसे हम सीमित करें तो हमारी आत्मा के स्वरूप में यह कार्य करना सिखाया जा सकता है। अपने अहंकार को बताएं कि आपका उच्च स्वर प्रभारी है, हायर सेल्फ जो है हमारा इंचार्ज है, उसके बारे में बता रहे हैं। उसे प्रतिदिन याद दिलाएं कि उसका काम आपकी आत्मा को संजोना है और उसकी मदद करना है, ना कि इसके विपरीत कार्य करना है। जब आपका अहंकार इस सकारात्मक भूमिका को पूरा करता है, जब हमारा अहंकार सकारात्मक भूमिका में पूरा काम करता है तो आपको विकास में यह सहायता करता है, हमारे आत्मा के विकास में यह सहायता करता है, लेकिन इसका हम दोहन नहीं करते, याद नहीं लाते और इसे ऐसा करना नहीं सिखाते तो यह जीवन में डर और अस्तित्व का एक अंतहीन खेल बन जाता है और यह हमारे आत्महत्या पर नष्ट हो जाता है और साथ ही आप इसके अधीन हो जाते हैं, हम इसके अधीन हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ अहंकार के बारे में बताया पृथ्वी सर ने हमें इस आत्मा पाठ और आत्मा उपदेश की पुस्तक से भी अंश लिए कि अहंकार को कैसे संयमित करें और क्यों करना चाहिए और इसके क्या फायदे हैं, उसके बारे में बताया। दोस्तों,
हम इसे अच्छी तरह तो समझेंगे जब हम ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, संजय संगत करेंगे, तब इन चीजों को अच्छी तरह समझ पाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस पुस्तक के पूरे अध्याय को अच्छी तरह से आपने जानना है, पढ़ना है, समझना है, तो आत्मा पाठ को, आत्मा उपदेश की पुस्तक को जरूर पढ़ें, जो सोनिया चोकवेट की लिखी हुई है। इसे जरूर पढ़ें, इससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।